Hello dear students, welcome to Bansal Classes Maga. Dear students, you know recently JEE Means 2025 जो है that is being conducted shift wise. अभी तक जो हमारे पास क्वेश्चंस आए फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एज वेल एज फ्रॉम आवर ओन स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में फिजिक्स के पूरे क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन करेंगे. क्वेश्चन पेपर जो था वो मेमोरी बेस्ड था और इस वीडियो में हम आपको ये दिखाएंगे कि जो क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी क्लासरूम में डिस्कस किए हैं, जो क्लासरूम क्वेश्चंस है हमारे यहाँ पे, वही क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड हमारे जेईई मींस 2025 में आए हैं. ये क्वेश्चंस जो है ये हमारे 11th क्लास के स्टूडेंट्स के नोटबुक से उठाए गए हैं, जो हमने आगे स्क्रीनशॉट अटैच किए हुए हैं. आप देखेंगे आगे हमने स्क्रीनशॉट्स अटैच किए हुए. तो ये स्क्रीनशॉट्स हमने 12th के बच्चों के नोटबुक से उठाए और ये स्क्रीनशॉट्स हमने नीट के बच्चों के जो है कॉपी से उठाए. बिकॉज व्हाट वी हैव टॉट, जो हमने यहाँ पे पढ़ाया, डायरेक्ट सवाल बने हैं जेईई में. तो वी जस्ट वांट यू टू वॉच फुल वीडियो. हम पूरे वीडियो को डिस्कस करेंगे, जो भी क्वेश्चंस हमारे पास आए उन पूरे वीडियो क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं. लेट्स गो बैक. हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, दैट इज जो हमारा द रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ फोटोन. आपको पता है कि जब हम फोटोन की बात करते हैं, चाहे हम फोटोन के एज पार्टिकल ट्रीट करें या हम फोटोन को एज वेव ट्रीट करें, जो हम ड्यूअल नेचर में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं. ये क्वेश्चन आया है विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट रिलेशनशिप. और अगर आप इस वीडियो में देखिए, इस स्क्रीनशॉट में देखेंगे, इस स्क्रीनशॉट में ये पूरा बच्चे ने लिखा है. दिस इज ऑलरेडी रिटन ऑन द नोटबुक ऑफ द स्टूडेंट दैट P इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाई C. बच्चे ने हाईलाइट भी किया हुआ है और बच्चे को सिखाया भी गया है कि आया कहां से. तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस देखेंगे, द वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. कैसे आया? हमें पता है एनर्जी ऑफ फोटोन जो होता है वो h न्यू होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे हम ऐसे भी जानते हैं दैट इज hc डिवाइडेड बाई लेमडा. और हमें यह भी पता है, अगर हम E इक्वल टू h न्यू को देखें, P जो होता है हमें पता है लेमडा होता है h डिवाइडेड बाई P. P किसके बराबर आएगा? लेमडा. P किसके बराबर आएगा? h डिवाइडेड बाई लेमडा. इफ वी विल मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय c, आप देख लीजिए बच्चे ने भी अच्छे से लिखा है, वी विल मल्टीप्लाई c एंड वी विल मल्टीप्लाई हियर बाय c. व्हाट इज दिस hc बाय लैम्डा? दैट इज एनर्जी. सो आई कैन राइट pc इक्वल्स टू e. और यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है और दिस इज डायरेक्टली फ्रॉम द नोट्स. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज फ्रॉम द लॉजिक गेट्स. हमने डियर स्टूडेंट्स बहुत डिटेल में लॉजिक गेट्स पढ़े हैं. लॉजिक गेट का ये सिंपल सा सवाल आया है. सर्किट दिया होगा, बच्चे ने इतना ही बनाया, हम बना देंगे सर्किट, कि अगर हमारे पास एंड गेट है विच इज फॉलोड बाय नॉट गेट. हमें पता है बूलियन अलजेब्रा कैसे लगता है. अगर इनपुट्स टू एंड गेट आर ए एंड बी, दीज आर द इनपुट्स, हमें डिटरमाइन क्या करना है? फाइनल आउटपुट सर्किट, या जिसको हम एक्सप्रेशन बोलते हैं. हमें पता है क्वेश्चन में गिवन है कि दिस इज बीइंग सब्जेक्टेड टू इनपुट्स एंड गेट. दिस इज द एंड गेट, हमसे ए और बी इनपुट्स है, उसके बाद क्या है? दिस इज द आउटपुट. पहले एंड गेट है, फिर उसके बाद नॉट गेट है. अगर यहां से ए और बी आया, हमें पता है एंड का काम क्या होता है, यहां पे जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा ए डॉट बी. लेकिन हमें पता है उसके जस्ट बाद क्वेश्चन में लिखा है कि नॉट गेट है, तो नॉट गेट का काम क्या होता है? बार लगाना. तो अगर हम देखें, हम यहाँ पे डी मॉर्गन थ्योरम भी लगा सकते थे, बट वी हैव टू चेक ऑप्शंस. तो इसका मोस्ट प्रोबेबल आंसर ये. हमें पता है हम इसको फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन वाला कॉन्सेप्ट. तो ये देख लीजिए कि डायरेक्टली ये क्वेश्चन यहाँ पे इसका ऑप्शन है, बच्चे ने ऑलरेडी लिखा हुआ है. दीज आर द नोट्स फ्रॉम द क्लासरूम स्टूडेंट्स. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायरेक्टली मेमोरी बेस्ड. क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास एनर्जी है, लीनियर मोमेंटम है, मास है और c इज द स्पीड ऑफ लाइट, इनके बीच में रिलेशन क्या है? हमने तो बहुत बार इसको EMUs में डिस्कस किया हुआ है और हमने ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर और वेव्स में भी डिस्कस किया. हमें पता है E इक्वल टू अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर c स्क्वायर प्लस, हमने वहां पे रेस्ट मास लिखा होगा, दैट्स फाइन, लेकिन हमें यहाँ पे m पूछा है, रिलेटिविस्टिक मास. तो आप देख लीजिए क्या ये क्वेश्चन डायरेक्टली नोटबुक में नहीं है? दिस इज द डायरेक्टली क्वेश्चन फ्रॉम द नोटबुक. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल. जो हमने थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ा है,
पहले हमने सॉलिड्स पढ़ा, उसके बाद हमने फ्लूइड्स पढ़ा, उसमें हम 4 स्केल्स के बारे में पढ़ते हैं। इफ यू रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स, हमने पहले यहाँ पे डिग्री सेल्सियस स्केल, फिर फ़ारेनहाइट स्केल, फिर केल्विन स्केल, फिर अननोन स्केल। अननोन स्केल्स पे भी हमने क्वेश्चंस करे हुए। क्वेश्चन देख लीजिए, हमने क्या लिखा हुआ है बच्चे से सवाल, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन फ़ारेनहाइट स्केल एंड सेल्सियस स्केल। अब इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा, विच ग्राफ शोज अ रिलेशन बिटवीन सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल। इजंट दिस द डायरेक्ट क्वेश्चन। देख लीजिए, हमने यहाँ पे इंटरसेप्ट दिखाया हुआ है, दिस इज द इंटरसेप्ट, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो डायरेक्ट जो हम पढ़ाते हैं इधर डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। हम यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। जो भी हमने क्लासरूम में डिस्कस किया, जेईई मेंस एनटी हैज आस्क्ड द सेम क्वेश्चंस। सो ये हमारे कुछ सैंपल्स थे, और है हमारे पास बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये भी हमारा ड्यूअल नेचर। अच्छा, इस बार हमने देखा ड्यूअल नेचर से अच्छा खासा वेटेज आ रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, और मैं ही दिखाऊंगा कि नोट्स में से कैसे सॉल्व हो जाएगा। दीज आर द स्टूडेंट्स नोट्स फ्रॉम द ग्रेड 12, और नीट के बच्चे का ही नोट्स है ये। हमारे पास दो सोर्सेज है, S1 और S2, जिनकी पावर का रेशियो 2:1 है। अगर हम देखेंगे पावर का रेशियो कितना दिया हुआ है डियर स्टूडेंट्स, वो दिया हुआ है 2:1। सोर्स S1 एमिट्स इतने फोटॉन्स, ये 2 × 10⁻15 है पर सेकेंड एट एन वेवलेंथ ऑफ दिस। सिंपल है क्वेश्चन। देखिए, हमसे पूछा गया है जो पावर ऑफ फर्स्ट सोर्स टू पावर ऑफ सेकंड सोर्स है, उनका रेशियो कितना है, 2:1। अब देख लीजिए, मैं क्वेश्चन जो है ना, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन अपने नोट्स में जो पढ़ाए बच्चे को उधर से सॉल्व करते हैं। हमने यहाँ पे देखो लिखा हुआ है P/n, मैं इसको लिख लेता हूं, P/n इक्वल्स टू h न्यू डिवाइडेड बाई t। दिस इज पावर, दिस इज पावर, दिस इज अ पावर ऑफ 1 फोटोन। अगर हमें n नंबर ऑफ फोटॉन है, क्योंकि यहाँ पे एक फोटोन नहीं है, उसका सोल्यूशन देख लीजिए। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हमारे पास P2 डिवाइडेड बाई P1 है, दैट इज 2/1। व्हाट इज द पावर ऑफ 1 फोटोन, h न्यू बाई t या h c बाई लैम्डा इंटू t। व्हाट इज द पावर फॉर n नंबर ऑफ फोटोन, वो डायरेक्टली लिखा हुआ है, पावर इक्वल टू n इंटू h न्यू डिवाइडेड बाई t या h लैम्डा। तो मैं लिख सकता हूं P2 के बदले हमारे पास P1 बाई P2 लिखा है, वी हैव बीन गिवन P1 डिवाइडेड बाई P2। तो मैं P1 को लिख सकता हूं N1 h न्यू को c डिवाइडेड बाई लैम्डा 1 इंटू t पर सेकंड, दोनों का निकाला है, इसका भी पर सेकंड, इसका भी पर सेकंड, डिवाइडेड बाई N2 h c डिवाइडेड बाई लैम्डा 2 इंटू t। दोनों का रेशियो 2:1 है। हमें पता है hc बाई t कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वहां पे क्या बचा, 2 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल्स टू n1 कितना गिवन है, 2 इंटू 10 टू द पावर 15 इंटू, हमें पता है ये लैम्डा 2 ऊपर जाएगा, और लैम्डा 2 इज द वेवलेंथ ऑफ सेकंड सोर्स, वो कितनी गिवन है, 300 इंटू 300 डिवाइडेड बाई लैम्डा 1 कितना गिवन है, 600 नैनोमीटर। कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें नंबर निकालना है। 600 इंटू n2 विच इज टू बी कैलकुलेटेड। अब दिस इज टू बी इजीली सॉल्व, 3 1 जा, तो ये आ जाएगा हमारा 5 इंटू 10 टू द पावर 14 जब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली हमारे नोट्स में से, वी आर गेटिंग दिस क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम अवर नोट्स। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम थर्मोडायनामिक्स। ये हमारे दूसरे कलीग शबीर सर पढ़ाते हैं। देखो, जो उन्होंने क्वेश्चन पढ़ाया है इधर, वही क्वेश्चन डायरेक्टली आया हुआ है। इन द नेक्स्ट वीडियो ही विल कंप्लीट यू सॉल्व इट, बट है तो बड़ा इजी। हमें पता है ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम था, ये कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे प्रेशर जो है किलो पास्कल में था, और ये ml में गिवन था, और हमें पता है प्रेशर इक्वल्स टू, इफ वी नो द थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ, डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। अगर ये साइक्लिक प्रोसेस है तो चेंज इन वर्क डन तो जीरो आ जाएगा, तो हीट या एनर्जी वो होगा वर्क डन। वो वर्क डन किसके बराबर होता है, एरिया अंडर पीवी डायग्राम। जब आप इसका एरिया निकालेंगे, सिंपली पाई आर स्क्वायर। देखिए, सर ने ये भी लिखवाया है बोथ रेडियस फॉर द स्टूडेंट्स, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन में है एक ड्रॉपलेट है हमारे पास, दैट ड्रॉप इज स्प्लिटेड इनटू 27 ड्रॉप्स। डियर स्टूडेंट्स, हैव लुक ऑन द नंबर, यहां पे 27 है, और अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में हमारे पास 27 ड्रॉप्स ही मेंशन है क्वेश्चन, जो हमने क्लास में डिस्कस किया। तो ऐसे क्वेश्चंस को, इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस में हम वॉल्यूम कंजर्वेशन लगाते हैं।
वॉल्यूम कंजर्वेशन मतलब पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बबल ऑफ ड्रॉप सॉरी बबल ऑफ रेडियस, ये बबल ड्रॉप होना चाहिए इधर, इज स्प्लिटेड इनटू दिस मच ड्रॉप। तो हमें पता है कि अगर हमारे पास एक ड्रॉप है, इससे हमने छोटे 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 27 ड्रॉप्स बनाए। अगर हमें वर्क डन इन ब्रेकिंग दिस बबल या इन दिस ड्रॉप इनटू 27, जो वर्क डन लगा वो 10 जूल्स लगा। अगर हम सेम ड्रॉप को ले लेंगे, इसको हम 64 ड्रॉपलेट्स में ब्रेक करेंगे, कितना वर्क डन लगेगा? बड़ा ही सिंपल सवाल था, सॉल्वेबल क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड है। देख लीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। हमें पता है जब भी हमारे पास ड्रॉप के केसेस आते हैं, मैंने आपको क्लास में भी ये रिमेंबर करवाया, लिखवाया बच्चे, कि वहां पे वॉल्यूम कंजर्वेशन लगा लो। वॉल्यूम कंजर्वेशन का मतलब, और हमें पता है कि जब भी सरफेस एरिया बढ़ता है, जब भी सरफेस एरिया बढ़ता है तो सरफेस टेंशन एनर्जी भी बढ़ जाती है। जो जब देयर इज एन इंक्रीज इन द सरफेस एनर्जी और सरफेस एरिया, देयर इज एन इंक्रीज इन द सरफेस एनर्जी। तो हमें जब सरफेस एनर्जी बढ़ा है तो सरफेस एनर्जी के बढ़ने से सरफेस एनर्जी बढ़ रही है, तो सरफेस एनर्जी बढ़ेगी, वो हमें पता है किसके बराबर होता है? सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। तो चेंज इन एरिया के लिए हमारे पास अगर ड्रॉप है तो इसका रेडियस होना चाहिए। रेडियस कैसे निकालेंगे हमें पता है, अगर एक बड़ा ड्रॉप है, छोटे ड्रॉप्स में ब्रेक कर दो, जितना वॉल्यूम पहले था वॉल्यूम उतना ही रहना है, ओनली देयर इज अ चेंज इन द सरफेस एरिया। तो हमें जानते हैं कि वॉल्यूम इनिशियल इक्वल टू वॉल्यूम फाइनल। पहले केस के लिए मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। वॉल्यूम इनिशियल कितना था? 4/3 पाई आर क्यूब। इसको कितने ड्रॉप्स में ब्रेक किया गया है? दैट इज 27 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3। अब इन ड्रॉप्स का तो रेडियस सेम नहीं रहना है, आर डैश क्यूब। यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता है 4/3 पाई आर कैंसल, तो यहां से हमारा आर डैश की वैल्यू आ जाएगी आर डिवाइडेड बाई 3। तो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। आप इसी को 27 दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दीजिए एंड यू विल गेट द, आई गेस द मोस्ट प्रोबेबल आंसर वाज 15 जूल। तो वॉल्यूम कंजर्वेशन में बार बार बच्चों को बोल रहा था कि डियर स्टूडेंट्स रिमेंबर, when there is the change in surface area, increase in the area, there is increase in surface energy। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। Now moving to this question, हमने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ऑप्टिक्स में से आए, स्पेशली हम रे ऑप्टिक्स की बात करें। देखिए क्वेश्चन क्या है डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेटिव शिफ्ट ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस अगर उसका ऑप्टिकल पावर पहले 0.1 था, फिर 2.5 डायोप्टर था। रिलेटिव, रिलेटिव क्या मतलब होता है? मैंने आपको ये तो बहुत बार डिस्कस करते हैं, चाहे हम कोलिजन्स की बात करें, चाहे हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें। रिलेटिव का मतलब होता है चेंज इन, यहां पे पावर की बात कर रहे हैं, या शिफ्ट ऑफ फोकल लेंथ, चेंज इन फोकल लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल फोकल लेंथ, यही होता है रिलेटिव। मल्टीप्लाई बाय 1000 कर लो, 100 कर दो इन ऑर्डर टू गेट इन परसेंटेज। अगर परसेंटेज पूछता तो हम इस क्वेश्चन को देखें डायरेक्ट क्वेश्चन। क्या मैं जानता हूं अगर फोकल लेंथ जो होगा वो पावर डिवाइडेड बाय 100, जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, फोकल लेंथ होगा 100 डिवाइडेड बाय पावर, ये तो पता है ना, अगर सेंटीमीटर में होगा, अगर मीटर में होगा तो 1/p। तो पावर यहां पे फर्स्ट केस में कितना गिवन है क्वेश्चन में? 0.1 डायोमीटर। फोकल लेंथ 2 कितना है? क्योंकि मैंने क्या बोला, जब आपको रिलेटिव चेंज पूछा है ना डियर स्टूडेंट्स, तो आपको डेल्टा एफ बाय एफ निकालना है। पहले चेंज तो निकाले, फिर ओरिजिनल निकालते हैं। तो F2 कितना आ जाएगा? 100 डिवाइडेड बाय 2.5। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 1000, ये आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 2.5, 100 ये आ जाएगा हमारा 40। ये आंसर नहीं है। आंसर क्या है? डेल्टा एफ। डेल्टा एफ किसके बराबर? जो रिलेटिव शिफ्ट है वो किसके बराबर है? डेल्टा एफ डिवाइडेड बाय एफ। ठीक है, डेल्टा एफ कितना आ जाएगा? 1000 माइनस 40 डिवाइडेड बाय, ओरिजिनली एफ कितना है? 1000। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 960 डिवाइडेड बाय 1000। सो वंस यू विल सॉल्व इट, सो ये आ जाएगा हमारा 24 डिवाइडेड बाय 25। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is from the force is given by F equal to A plus BF. वेरी सिंपल क्वेश्चन। जब हम वर्क पावर एनर्जी पढ़ते हैं, वर्क पावर एनर्जी में हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, व्हाट इज द वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। अगर F लिखा है 10 न्यूटन, दैट मींस कांस्टेंट फोर्स। अगर F लिखा है इट इज 10x,
10 times velocity, that means variable force. अब यहां पे हम देखेंगे कि फोर्स इज चेंजिंग विद x, तो यहां पे हम देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स फोर्स इज चेंजिंग, और सेम क्वेश्चन ऐसे ही कराया है हमने, वैल्यूज आर डिफरेंट, ऑप्शन जो अप्रोच है वो सेम है. देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्स इज गिवन बाय दिस, ए जो है इसमें वो कितना गिवन है, वो 1 है. इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वर्क डन इज 1 मीटर, और सॉरी ऑब्जेक्ट इज 1 मीटर, वर्क डन इज 10 जूल. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, हमें पता है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स किसके बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट कितना है 0 to 1, फोर्स कितना है F डॉट dx, तो ये कितना निकलेगा 0 to 1. व्हाट इज फोर्स, दैट इज a प्लस bx स्क्वायर dx. सिंपल. इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जो आपको बहुत जब 11th क्लास में आप एनरोल होते हैं बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है. सो वंस वी विल सॉल्व इट, सो वी विल गेट ax प्लस bx क्यूब डिवाइडेड बाई 3. और क्वेश्चन में लिखा है ये वर्क डन है ना, ये 10 के बराबर है. सो वंस वी विल पुट द अपर लिमिट एज वेल एज द लोअर लिमिट, वी विल गेट द आंसर एज, यहां पे सॉल्व करते हैं इसको. 10 इक्वल्स टू, पुट द वैल्यू a, x के बदले 1 पुट करना है, प्लस b डिवाइडेड बाई 3. a लिखा है क्वेश्चन में ये 1 के बराबर है, ये लिखा है क्वेश्चन में 1 के बराबर है. सो वी विल गेट 10 माइनस 1 इक्वल टू b डिवाइडेड बाई 3. तो ये आ जाएगा 9 इक्वल टू b डिवाइडेड बाई 3. क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट b एज 27, और वी आर गेटिंग दिस द ऑप्शन नंबर सी. तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करे हमने ऑलरेडी इसमें. नाउ दिस इज अ क्वेश्चन, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस. हमें पता है जो लेंसेज होते हैं हमारे 4 तरीके के होते हैं, चाहे वो इक्वी कॉनकेव हो, प्लेनो कॉनकेव हो, कॉन्वेक्सो कॉनकेव हो, या कॉनकेवो कॉन्वेक्सो हो, या हमारा प्लेनो कॉन्वेक्स हो, या बाई कॉन्वेक्स हो. अब समझना, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है प्लेन कॉन्वेक्स लेंस जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 2 सेंटीमीटर, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है. इसकी फोकल लेंथ जो है ना f1 इन एयर, f1 जो है ना एयर की बात कर रहा है, एंड f2 इन मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2 है. f1 और f2 निकालना है, उनका रेशियो निकालना है. और हमें पता है ये तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला का बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है. f1 हमें पता है किसके बराबर होता है, म्यू रिलेटिव माइनस 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय r1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय r2. पहले फिगर बना लेते, प्लेनो कॉन्वेक्स से सिंपल. अगर मैं इसका रेडियस r1 मान लूं, ये कितना क्यों है 2 सेंटीमीटर, और हमें पता है जो प्लेन सरफेस होती है इसका रेडियस जो होता है वो r2 जो होगा वो इन्फिनिट होगा. अब इसमें रख देते हैं वैल्यू f1 इक्वल्स टू म्यू कितना है, हमें पता है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू μ2 डिवाइडेड बाय μ1 माइनस μ1 बाय μ1. जब हमने लेंस मेकर्स फार्मूला को डिराइव भी किया ग्रेड 12 में, और नीट में तो डायरेक्टली अप्रोच किया हुआ है. सो आई कैन राइट μ2 बाय μ1. μ2 कितना है बेटा 1.5 डिवाइडेड बाय एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 माइनस 1 इनटू, इसको इरेज करते हैं, 1 डिवाइडेड बाय r1, 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय r2, दैट इज इंफिनिटी, दैट इज 0. सिमिलरली अगर आप f2 के लिए निकालेंगे, दैट इज दूसरा कितना है 1.2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2. दोनों को f1 बाय f2 निकालना है, हमें f1 बाय f2 निकालना है, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये तो पता है आपको, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा. बीइंग द जी एस्पिरेंट एज वेल एज द नीट एस्पिरेंट, यू शुड बी एबल टू कैलकुलेट दिस इन क्विकली. तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पे 1.5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1.2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट द आंसर. आपके पास ऑप्शंस थे, ऑप्शंस वहीं पे गिवन थे, यू विल इजीली सॉल्व. दिस इज द अप्रोच. लेंस मेकर्स फॉर्मूला पे बड़ा सिंपल सा सवाल आया था, ऑप्टिक्स में से अच्छा खासा वेटेज आ रहा है. नाउ दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द फ्लूइड्स. अब डियर स्टूडेंट्स ये देख लीजिए, मैंने बच्चों को उस टाइम पे बोला कि अगर एक ड्रॉप है, ये ड्रॉप एट अ सर्टेन, ये बबल है, एक बबल है, दिस इज एट अ सर्टेन डेप्थ इनसाइड दिस वाटर. अगर ये बबल है, इसके लिए आपको पता है बबल के लिए सरफेस टेंशन 40, एक्सेस प्रेशर जो है 4T डिवाइडेड बाय R या 4 सिग्मा डिवाइडेड बाय R होता है. बट मैंने उस टाइम पे देखा बच्चे ने लिखा है जब यही बबल इनसाइड द ड्रॉपलेट आ जाएगा, देयर इज ओनली वन सरफेस. देखिए दिस इज एक्चुअली द एग्जाम्पल ऑफ गुड स्टूडेंट्स. वो हर कोई चीज नोट कर लेते जो टीचर बोलता है,
हमने यहां पे लिखा हुआ है P इनसाइड इक्वल टू P नॉट प्लस 2T डिवाइडेड बाय R। आप सोच रहे होंगे यह तो बबल है, तो बबल के केस में तो 4T डिवाइडेड बाय R। मैंने उस टाइम भी प्रूव कराया था कि जब भी एक बबल इनसाइड द वाटर ड्रॉपलेट आ जाता है या इनसाइड द एट सर्टेन डेप्थ, इट बिहेव्स एज अ ड्रॉप, सो वी हैव टू कंसीडर इट एज अ ड्रॉप। तो प्रेशर इनसाइड कितना आ जाएगा, P नॉट दैट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच, डायरेक्टली द क्वेश्चन फ्रॉम द नोट्स 2T डिवाइडेड बाय R। तो डियर स्टूडेंट्स क्या क्या गिवन है हमारे पास, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना गिवन है 10 टू द पावर 5 प्लस रो ऑफ वाटर कितना गिवन है 10 टू द पावर 3। जी की वैल्यू ले लीजिए 9.8 नहीं 1000 ही ले लेंगे क्योंकि ऑप्शंस बच्चे ने नहीं दिए थे, दैट इज 1000 इनटू हाइट इज एक्चुअली इट इज डेप्थ दैट इज 20 सेंटीमीटर, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 0.2 प्लस 2 एस एच, टी इज द सरफेस टेंशन वो गिवन है, सारी चीजें एसआई यूनिट में रखनी है। 72 टाइम्स 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय आर, आर इज द रेडियस। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आर 1 mm में गिवन है। मैंने बोला है कि अगर आपको हर कोई चीज जो है वो एसआई यूनिट्स में रख रहे हो तो आपको रेडियस को भी एसआई यूनिट में रखना है। व्हाट इज द रेडियस का एसआई यूनिट, तो मीटर में आ जाएगा, तो वी कैन राइट इट एज 1 टू द पावर 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर 3 माइनस 10 टू द पावर -3 कैंसिल आउट, यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन और आपको डायरेक्टली पी इनसाइड मिल जाएगा। सो देखिए ये डायरेक्ट हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है और यही क्वेश्चन आया, दिस इज द क्वेश्चन and this is the question what we have discussed in the class. Now coming to this question, ये क्वेश्चन EMAs का बड़ा ही सिंपल सा सवाल है। हमने EMAs में बहुत सारे पैरामीटर सीखे हैं। क्वेश्चन है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू E नॉट साइन दिस हियर द वेलोसिटी ऑफ वेव इज, तो बड़ा ही सिंपल सा सवाल है कि हमसे इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होने के बावजूद हमसे पूछा गया है कि इस वेलोसिटी व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ वेव। तो आप देख लीजिए बेटा डियर स्टूडेंट्स की कितने सारी चीजें हमने ऑलरेडी निकाले हुए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की एक इक्वेशन मैंने बच्चे को दी है, क्लासरूम्स के नोट्स है, E इक्वल टू 10 साइन जो भी है आगे तो ये तो वैरी करेगा। पहली चीज पूछिए डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, वो भी सिखाया, हमें पता है कैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी, स्पीड, और हमने दिखाया है बच्चे को जो स्पीड होती है, बच्चे ने देखिए हर पॉइंट हाईलाइट किया हुआ है। स्पीड किसके बराबर है, ओमेगा डिवाइडेड बाय के। What is k? K is the propagation constant. Now important thing is कि we have to identify k कौन सा है। मैंने आपको क्लासरूम में ये चीज बताई है, जो भी चीज x के साथ होगी ना वो k होगी, जो भी चीज t के साथ होगी वो ओमेगा होगी। तो हमें पता है v किसके बराबर होगी, ओमेगा। ओमेगा क्या है हमारे पास, जो भी चीज t के साथ होगी दैट इज 6000, ये तो ओमेगा होगा ना, और k इतना होगा 330 into 10 to the power -3। इसको ऊपर भेज दो, we can easily solve it। 6000 into divided by 30 कर दो into 10 to the power 3, so you will solve it। so ये बन जाएगा हमारा 200, 2 into 10 to the power 5, ये रहा इसका करेक्ट ऑप्शन। डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, तो दिस इज द क्वालिटी दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड टू यू। हमें कभी कभी लगता है कि हम नीट के एस्पिरेंट्स हैं, हम जेई के क्वेश्चंस क्यों करें, बिकॉज जेई मींस और नीट का लेवल ऑलमोस्ट सेम रहना है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन डुअल नेचर का है। क्वेश्चन है कि अ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन अ मैटर जिसका फाई मींस बाय फाई वी मीन वर्क फंक्शन। स्टॉपिंग पोटेंशियल मेजर्ड इन टर्म फॉर फोटो इलेक्ट्रिक करंट सेटअप इज इतना। स्टॉपिंग पोटेंशियल देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहां पे हमने लिखा हुआ है जब हमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी होती है और स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना होता है, हमसे क्या पूछा गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। हमें पता है, इधर देख लीजिए के मैक्स इक्वल टू ईवी नॉट, जो उधर नोट्स में लिखा है मैं वही लिख रहा हूं, ईवी नॉट या ईवीएस लिख सकते हो। हमें पता है जो आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है वो क्या है, वो हमारे पास एनर्जी एच न्यू, टोटल एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। हमें पता है जो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन है इट स्प्लिट्स इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज यूज्ड इन इजेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन, जिसको वर्क फंक्शन इक्वल के बराबर होता है वो, और सेकंड पार्ट इज इक्वल दैट इम्पार्ट्स द काइनेटिक एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। तो वो किसके बराबर होगा, के मैक्स प्लस फाई नॉट, जिसको वर्क डन, ये तो हमें पता है के मैक्स इज इक्वल एट स्टॉपिंग पोटेंशियल ईवीएस, तो एच सी बाय लैम्डा। क्यों,
क्योंकि हमसे लैम्डा पूछा है, एच सी हमारे पास डायरेक्टली गिवन है, के मैक्स के बदले ईवीएस लिख दें, दैट इज 2 वोल्ट प्लस 1.4, देखिए ये डायरेक्टली है। तो हमसे क्या पूछा है, एच सी की वैल्यू, सो वी कैन से लैम्डा को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, सो वी विल सॉल्व इट एज एच सी डिवाइडेड बाई 3.4 इक्वल्स टू लैम्डा। और एच सी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, जो बच्चों ने हमें प्रोवाइड किया है, so we will get as 12420 divided by 3.4, that is actually the wavelength. So direct question. Now this is the question again from semiconductors. बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, हमने आइडियल डायोड्स पढ़े, हमने नॉन आइडियल डायोड्स पढ़े, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इसमें हमने डिस्कस किए हुए डियर स्टूडेंट्स। ये बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, बहुत बेसिक सवाल है। हमारे पास दो आइडियल डायोड्स हैं, कनेक्टेड है एज सच। देखिए यही क्वेश्चन हमने किया, हमने एक को फॉरवर्ड बैच, एक को रिवर्स बैच लिया है, वोल्टेज भी गिवन है, सब कुछ सेम है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज सेम। हमें पता है अगर डायोड आइडियल है और फॉरवर्ड बायस है, रिप्लेस इट बाय प्लेन वायर। यहां पे रेजिस्टेंस लगाए, इस डायोड के बदले रेजिस्टेंस लगाए, क्योंकि हमें पता है अगर डायोड फॉरवर्ड बायस है तो रिप्लेस इट बाय प्लेन वायर। तो यहां पे 5 वोल्ट, ये 20 ओम है, ये 20 ओम है। हमसे क्या पूछा, फाइंड द करंट थ्रू द बैटरी। तो बड़ा ही सिंपल है, आई तो हमें पता है V बाय R है, ठीक है। और हमें पता है जब दो रेजिस्टेंसेस होते हैं कनेक्टेड इन पैरेलल, वी कैलकुलेट दैट बाय प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम। V कितना गिवन है, 5 वोल्ट, 5 डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट दैट इज 20 into 20 डिवाइडेड बाय 40 सम। तो I इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय 400 डिवाइडेड बाय 40, तो ये तो आ जाएगा 10, 5 डिवाइडेड बाय 10 0.5 आंसर, इसका आंसर। और डायरेक्टली क्वेश्चन कराया है। नेक्स्ट, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम व्हेन द फोर्स ऑफ 55 न्यूटन। ओके, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम वर्क पावर एनर्जी, और इसमें हमने वर्क डन से पूछा है या एनर्जी से पूछा है ये क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ स्प्रिंग। हमें पता है कि जब हमें फोर्स निकालना होता है, व्हेन ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज अप्लाइड, एक्सटेंशन स्प्रिंग इन द स्प्रिंग इज फाउंड टू बी x1। ओके, जब 5 न्यूटन लगाया, हमें पता है F इक्वल टू kx होता है। जब 5 न्यूटन लगाया तब k एक्सटेंशन जो हुआ वो x1 हुआ, ठीक। एक्सटेंशन बिकम्स x2 व्हेन फोर्स अप्लाइड इज 7 न्यूटन। अच्छा, जब हमने 7 न्यूटन लगाया तब एक्सटेंशन कितना हुआ बेटा, x2, स्प्रिंग चेंज नहीं हुआ। हमें ये बताइए, कैलकुलेट टेंशन इन द स्प्रिंग व्हेन एक्सटेंशन इज 5x माइनस 2x2। बड़ा ही सिंपल है, टेंशन निकालना है हमें। इधर से हम x1 की कब, जब हमारे पास 5x1 माइनस 2x2 आ जाएगा। तो यहां से अगर मैं x1 की वैल्यू निकालूं, हमें पता है k टाइम्स स्प्रिंग कांस्टेंट तो लगाना है, ये किसके बराबर आ जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई k, x2 आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाई k। तो टेंशन की वैल्यू k x5 इंटू x1 के बदले 5 डिवाइडेड बाई k माइनस 2, x2 के बदले 7 डिवाइडेड बाई k। अगर आप k को एलसीएम ले लेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टेंशन की वैल्यू जो हमारे पास डायरेक्टली आ जाएगी 5 5 25 माइनस 14, दैट इज 11 न्यूटन। तो देख लीजिए डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है बच्चे ने, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है बच्चे ने। जब फोर्स सेम होता है, देख लीजिए k1x इक्वल टू k2x कब होता है, ये सारी इक्वेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है ये मेल्स का। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आपके पास E0 9.3 वोल्ट पर मीटर है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताइए। बड़ा ही सिंपल सवाल है, मैंने क्लास में B0 दिया था, E0 पूछा है, इन्होंने E0 दिया, B0 पूछा है। तो वी नो E0 इज द डोमिनेटिंग, वो B0 इंटू सी है। E0 कितना है, 9.3, B0 इज टू बी कैलकुलेटेड, C इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8। B0 कितना है, 9.3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 टू द पावर 8। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, ये तो पता है आपको 3.3 इंटू 10 इज पावर माइनस 8। B0 की यूनिट होती है टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम आवर नोट्स। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, ये इतना सिंपल है, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग द जेई शुड आस्क सच क्वेश्चंस। क्वेश्चन है, मिरर है जिसका फोकल लेंथ f है, मिरर लिया जिसका फोकल लेंथ f है, इज प्लेस्ड इन अ मीडियम
जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। अच्छा, हमने किसी मीडियम में रखा, पानी में रखा, हमें पता है मिरर फॉर्मूला क्या आता है, 1/f इक्वल्स टू 1/u v प्लस 1/u। इसमें कहीं भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं आएगा। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही नहीं आएगा तो फोकल लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फोकल लेंथ हैज टू रिमेन सेम। हाँ, लेंथ में चेंज होता है, लेंसेज में कैसे चेंज होता है, 1/f इक्वल्स टू म्यू रिलेटिव माइनस 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई r1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई r2, जैसा कि हमने क्वेश्चन कर लिया ऑलरेडी। Now this is a question from angle of, if angle of prism is equal to minimum deviation, angle of minimum deviation होना चाहिए था, हाँ लिखा है angle of minimum deviation, mu given है √3। देखिए ये जो है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सॉल्वेबल था, डायरेक्टली हमने पीडीएफ जो है बच्चे के नोट्स अटैच किए हुए। हमें पता है क्वेश्चन में क्या गिवन है, एंगल ऑफ प्रिज्म ए जो है ना वो डेल्टा मिनिमम के बराबर है, और हमसे क्या पूछा है, ए की वैल्यू। हमें पता है डेल्टा मिनिमम किसके बराबर होता है, सॉरी इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आई कैन राइट इट लाइक दिस, साइन ऑफ डेल्टा मिनिमम प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाई 2। म्यू कितना गिवन है, √3। साइन ऑफ ए और डेल्टा मिनिमम एक ही बात है, तो ए प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाई 2। तो ये बन जाएगा हमारा √3 इक्वल्स टू साइन ऑफ 2a डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ a बाई 2। सो वंस यू विल सॉल्व इट, वेरी इजीली सॉल्वेबल है। ये अप्रोच था, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन है, कराए क्वेश्चन है क्लासरूम में, तो यू विल गेट द आंसर। ऑप्शन बच्चे ने मेंशन नहीं करे, तो जो भी इसका मोस्ट प्रोबेबल आंसर होगा वो इस इक्वेशन से सॉल्व होगा। सो √3 साइन a 2/3 a बाई 2, यहाँ पे भी आ जाएगा a बाई 2। सो इट कम्स टू बी राउंड ऑफ 60 के आसपास इसका ऑप्शन कोई ना कोई मेंशन होगा। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे। हमने प्रोजेक्टाइल इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, प्रोजेक्टाइल ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल किया, हमने प्रोजेक्टाइल इन वर्टिकल मूविंग फ्रेम, प्रोजेक्टाइल अप द प्लेन, डाउन द प्लेन, सारे टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल्स किए। लेकिन इन्होंने सारे क्वेश्चंस जो है ना हॉरिजॉन्टल ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस पूछे। अब क्वेश्चन क्या दिया है डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन दिया है एक प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ओके 60 डिग्री with horizontal with some kinetic energy ke, find the kinetic energy of projectile at highest point। okay, यहां पे अगर kinetic energy ke है तो यहां पे kinetic energy कितनी होगी आपको पता है डियर स्टूडेंट्स। ये जो प्रोजेक्टाइल होता है ना ये 2D मोशन होता है, लाइक विद एवरी सेकेंड x कोऑर्डिनेट भी चेंज हो जाता है, y कोऑर्डिनेट भी चेंज हो जाता है। और अगर हम हाईएस्ट पॉइंट की बात करें, हाईएस्ट पॉइंट पे जो के होगा वो सिर्फ v cos थीटा होगा, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे v sin थीटा, u sin थीटा, v cos थीटा, यहाँ पे सिर्फ v cos थीटा होता। v sin थीटा होता ना तो ये और ऊपर चला जाता, बट इट हैज रीच इट्स मैक्सिमम हाइट। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी इसके लिए, पहले वेलोसिटी निकाल दें। वो तो काइनेटिक, ये तो वेलोसिटी होगी एट हाईएस्ट पॉइंट, जो वेलोसिटी होगी वो v cos थीटा, v cos थीटा cos 60, तो वेलोसिटी होगी हाफ। और हमने ये क्वेश्चंस एनर्जी में बहुत डिस्कस किया, अगर वेलोसिटी हाफ हो जाती है काइनेटिक एनर्जी 1/4 हो जाती है। चलो प्रूव करते हैं। अगर इसकी पहले काइनेटिक एनर्जी जो थी वो हाफ mv² हो गई, अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी देख लें, अब वेलोसिटी जब हाफ हुई 1/2 हाफ mv², तो वो आ जाएगा v² डिवाइडेड बाय 4। क्या मैं इसको 1/4 इंटू 1/2 mv² लिख सकता हूँ? क्या ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल नहीं है? तो जो नई काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, वो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल डिवाइडेड बाय 4। तो दिस इज इट्स करेक्ट ऑप्शन। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम डायमेंशन एनालिसिस। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि करेक्ट डायमेंशन फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस इन टर्म्स ऑफ m, l, t एंड c, वेयर द स्टैंड्स फॉर मास, लेंथ, टाइम एंड चार्ज। ये चार्ज है डियर स्टूडेंट। कैपेसिटेंस किसके बराबर होता है हमें पता है, Q डिवाइडेड बाई V। ठीक, ये तो हमें पता है बाई कैपेसिटेंस की फॉर्मूला। तो C जो होता है Q, V किसके बराबर होता है, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात पता है, W डिवाइडेड बाई Q। सो वी कैन राइट W डिवाइडेड बाई Q। सो कैपेसिटेंस, अच्छा कैपेसिटेंस का पूछा है,
हाँ, so we will get C equal to Q square divided by W. W is the work done. और जहां भी वर्क डन आता है, वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी चाहे कोई भी एनर्जी है, डायमेंशन फॉर्मूला सेम आता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स की क्या होती है ml t माइनस टू, डिस्प्लेसमेंट की l, तो ये बन जाएगा ml स्क्वायर t माइनस टू. तो Q की क्या आएगी, Q चार्ज है, चार्ज की इन्होंने दिया है C, तो ये आ जाएगा C स्क्वायर डिवाइडेड बाय m स्क्वायर l m1 l1 t माइनस टू, क्योंकि वर्क डन है. तो हमें पता है ये क्या बनेगा, m ऊपर जाएगा, ये m स्क्वायर नहीं है उधर, तो we know it will become m minus 1 l minus 2 t plus 2 c square. तो m minus 1 l minus 2 t square, so this is the correct option. Now moving to the next question. The question is, a ball of mass 100 gram is thrown at a speed of 20 meter per second with angle 60 degree with horizontal. Find the decrease in kinetic energy from point of throwing to the point when it, okay, सेम क्वेश्चन है. अभी जो हमने किया, हमें पता है मैक्सिमम जो है, यहां पे ध्यान रख लेना बच्चे कि यहां पे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है, यहां पे काइनेटिक एनर्जी फाइनल है, और हमें पता है यहां से यहां जाने में जो हमने अभी प्रूव किया वो 1/4 हो जाती है, क्योंकि यहां पे वेलोसिटी हाफ हो जाती है. तो जब वेलोसिटी हाफ हो जाएगी, तो अगर यहां पे हम काइनेटिक एनर्जी निकालें तो वो कितना निकलेगा, काइनेटिक एनर्जी तो निकलेगा हाफ m 1 माइनस 1/4 डायरेक्टली क्वेश्चन, क्योंकि चीज निकालना है ना, हमें चीज निकालना है, क्योंकि पहले हाफ एम वी स्क्वायर थी, बाद में हाफ एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 वो हो गई. तो हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, तो m की वैल्यू कितनी गिवन है, 1/2 m कितना गिवन है, 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू वी स्क्वायर, तो हमें पता है सो यू विल इजीली सॉल्व इट. बहुत ही सिंपल सा सवाल है, इसको जब सॉल्व करेंगे यू विल गेट द आंसर, क्योंकि ऑलरेडी सॉल्व है, सो इट विल कंज्यूम टाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है. देखिए बच्चे, यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे बाई कॉन्वेक्स और इक्वी कॉन्वेक्स को सेम समझते हैं. इक्वी कॉन्वेक्स वो लेंस होता है जिसमें फोकल लेंथ सेम होती है दोनों, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम, जो लेंसेज होते हैं या स्फेरिकल पार्ट्स होते हैं उनकी सेम होनी चाहिए. एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ f है, इसको दो पार्ट्स में हमने ब्रेक किया, फिगर किया, गिवन होगा क्वेश्चन में. फोकल लेंथ ऑफ ईच पार्ट इज, देखिए ये क्वेश्चन हमने डायरेक्टली कटिंग द लेंस में किया हुआ. फोकल लेंथ हमें पता है, अगर हम परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस ही गिवन था, ये लेंस कुछ ऐसा गिवन था, कट हुआ था, तो हमने देखा है जो नई फोकल लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, 2f. तो डायरेक्टली इसका आंसर 2f. बहुत ही सिंपल सवाल है, ऑलरेडी डिस्कस्ड है. Now this is a very question simple. From radius of tube decreases from 2r to r, in which ideal fluid is flowing at same level. Its speed at left end is 2 meter per second. Okay, continuity equation. This is the PDF attached, screenshot attached from the notebook, classroom question. हमें पता है A1 V1 equals to A2 V2. जो सीरीज का प्रिंसिपल है हमने समझा है क्लास में, जो सीरीज का प्रिंसिपल है वो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है. इसका एरिया कितना निकलेगा, पाई 2r स्क्वायर, इस एंड का, इधर वेलोसिटी कितनी गिवन है 2, इसका एरिया कितना निकलेगा, पाई r स्क्वायर. यहां से यहां जाने में यहां की वेलोसिटी कितनी होगी v2, तो ये कितना निकलेगा, पाई 4r स्क्वायर मल्टीप्लाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर इंटू वेलोसिटी v2. पाई r स्क्वायर कैंसिल, 2 4 8, तो V2 जो है ना हमारा डायरेक्टली वो हमारा 8 आ रहा है. सो यू विल गेट द ऑप्शन जो हमारे पास ऑलरेडी है, द ऑप्शन इज 8 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शन है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स F इक्वल टू 2i कैप प्लस bj. ओके, अननोन वाला क्वेश्चन, प्लस k एंड डिस्प्लेसमेंट इतना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वर्क डन. पहली चीज आपको डियर स्टूडेंट बहुत अच्छे से समझना है कि जब भी हमें वर्क डन निकालना हो, दैट इज फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्स डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का. अगर यहां पे ये लिखा है कि वर्क डन ही 0 है, तो फोर्स कितना है 2i कैप प्लस
बी जे कैप प्लस के कैप, डिस्प्लेसमेंट कितना किया उन्हें, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब हमें क्या पता है कि हम डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं, टू आई कैप टू डॉट आई वन होता है, तो टू प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या आएगा बी प्लस के डॉट के वन होता है तो वो वन ही हम लिख दे, तो ये कितना आ जाएगा थ्री प्लस बी इक्वल्स टू जीरो, तो बी कितना आ रहा है माइनस, सो वी आर गेटिंग द माइनस। डॉट प्रोडक्ट का बहुत ही सिंपल सा सवाल है। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन, असर्शन है एंड आई डोंट नो द ऑप्शंस आगे क्या गिवन थे, जो भी ऑप्शंस होंगे वी विल अकॉर्डिंगली फ्रेम द क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, fringe width of red is less than blue, second is fringe width is directly proportional to wavelength। पहले हम assertion को देखेंगे, हमें पता है जो fringe width होती है वो होती है लैम्डा d डिवाइडेड बाई d, आपने वाई ऐसी पढ़ा है। सो यहाँ पे हम सेंट्रल मैक्सिमा और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस d और यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस d क्या स्क्रीन डिस्टेंस, और लैम्डा इज द वेवलेंथ। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, लैम्डा ऑफ रेड इज ग्रेटर देन लैम्डा ऑफ ब्लू, तो जिसका लैम्डा ज्यादा उसका बीटा, इसका मतलब बीटा ऑफ रेड इज ग्रेटर देन बीटा ऑफ ब्लू। ठीक है, तो पहला तो फ्रिंज विड्थ हमने, ये तो रॉन्ग है। दूसरा है फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, वेरी गुड, वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखिए और यही हमने यहाँ पे लिखा है, लेट मी चेंज द कलर, यही हमने यहाँ पे भी बच्चे ने किया हुआ है, क्लास में सारी चीजें डिस्कस करी हुई है। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, a force of 2i cap plus j cap plus 2k cap is acting at a point 1 1 1, find the torque of the point about the origin। अच्छा origin पे निकालना है। देखिए अगर we will share this PDF, डिस्क्रिप्शन में हम इसकी अटैच कर देंगे, हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है जब वर्क डन होगा ना वो डॉट प्रोडक्ट है, जो टॉर्क होगा ना वो क्रॉस प्रोडक्ट है, किस किस का, आर क्रॉस एफ का, आर इज द डिस्टेंस, और हमें पता है जब भी वेक्टर्स दो से ज्यादा होते हैं वी यूज द डिटर्मिनेंट मेथड, तो मैं टॉर्क को इजीली निकाल सकता हूं। पहले आर की वैल्यू 1 1 1, एफ की वैल्यू 2 1 2, यहां पे आई जे के, बड़ा ही सिंपल है। आई हमें पता है कि डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, इधर प्लस माइनस प्लस, डिलीट द फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 1 सा, फिर इनको मल्टीप्लाई करते थे 2 माइनस 1, फिर माइनस जे, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट कर, इसको डिलीट करना है तो ये कितना आ जाएगा 2 माइनस 2, इसको मल्टीप्लाई करना है प्लस के, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2, तो ये कितना आ जाएगा आई 2 माइनस 1 1 होता है, तो 1 आई कैप माइनस 2 माइनस 2 0 होते तो 0 हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस के कैप, तो कुछ ऑप्शन है आई माइनस के कैप, सो दिस इज द ऑप्शन नंबर ए। डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऐसा ही सवाल हमने किया हुआ है, वहां पे तो हमने और डिटेल में यूनिट वेक्टर भी निकालना सिखाया था इस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है कि जब एक मेटल सरफेस है जिसको हमने इल्यूमिनेट किया, लाइक जब हमने उसमें इंसिडेंट लाइट डाली जिसकी वेवलेंथ लैम्डा थी, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उस टाइम पे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हमसे पूछा गया है जब सेम मेटल को 2 लैम्डा बाई 2 से हम इंसिडेंट कराएंगे इस पे लैम्डा बाई 2, अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी है। अच्छा वर्क फंक्शन गिवन है, देखिए ये क्वेश्चन एच न्यू, ओके लेट मी चेंज कलर, डायरेक्टली क्वेश्चन है, तो पहले कितना गिवन है, when the metal surface is illuminated the maximum kinetic energy is इतना, तो hc divided by lambda equals to phi naught कितना है 1 plus ke max। देखिए ke max क्वेश्चन में हाईलाइटेड है, नोट्स में हाईलाइटेड है 2। अब हमने क्या सवाल पूछा है कि अगर इन्होंने सवाल पूछा अगर हम सेम मेटल को, तो मैं इसकी इक्वेशन पहले लिख लूं, hc divided by lambda equals to 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम इसको अच्छा लैम्डा बाई 2 वाली वेव, अगर हमें लैम्डा बाई 2 वेवलेंथ हो जाएगी तो हमें पता है एनर्जी डबल हो जाएगी। सो हमें पता है नाउ इफ वी मेड इंसिडेंट hc डिवाइडेड बाई लैम्डा बाई 2, तो ये लैम्डा बाई 2 ऊपर हो जाएगा, तो 2 hc डिवाइडेड बाई लैम्डा, तो hc बाई लैम्डा किसके बराबर है 3,
तो इसका मतलब अब जो नया फोटोन आ रहा है ना वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आ रहा है। अब 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसी मेटल सरफेस पे इंसिडेंट है। जब उसी मेटल सरफेस पे वो इंसिडेंट है, इसका क्या मतलब है, वर्क फंक्शन तो चेंज नहीं होने का क्योंकि मेटल ही नहीं बदल रहा। अब हमें पता है 6 तो इंसिडेंट एनर्जी है, चलो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू Ke max तो उतना ही रहना, सॉरी Ke max is to be calculated corresponding to this phi naught plus Ke max। 6 ये कितना है, 1 minus 1 is Ke max। तो Ke max जब हम सॉल्व करेंगे ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका Ke max आ जाएगा। तो ये हमने देखिए डायरेक्टली क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस किए हुए। Now this is the question from sphere of mass m is in the glycerine. The density of glycerine is half of the sphere. After some time the sphere attains the very simple question। टर्मिनल वेलोसिटी भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। टर्मिनल वेलोसिटी हमें पता है कि एक मटेरियल तब अटेन करता है व्हेन इट अटेन्स द कांस्टेंट वेलोसिटी। जब भी ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अटेन करेगा तो एफ नेट 0 होगा। तो देख लीजिए हमने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस किया हुआ है। तो जो mg होगा वो होगा विस्कस फोर्स जो स्टोक्स फोर्स है प्लस बायोट फोर्स। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देन विस्कस, अच्छा विस्कस फोर्स पूछा है हमसे बोला गया है mg विस्कस फोर्स इज टू बी कैलकुलेटेड। हमने बहुत डिटेल में फ्लूइड्स में ये चीज पढ़ी है, जब भी हमें बायोन्सी निकालनी होती है दैट इज एक्चुअली द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। और यहां पे लिखा है जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है ना वो स्फीयर की डेंसिटी के हाफ है। द डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन इज हाफ ऑफ द स्फीयर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं m/2, ठीक है ना, v इंटू जी, ठीक है। इसकी अगर हम लिखे m इंटू वी, अब हमें ये चीज पता है कि vg कैंसिल, तो mg या हम ऐसे इन टर्म्स ऑफ mg भी लिख सकते हैं कि डेंसिटी तो कैंसिल हो जाएगा, mg माइनस mg डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना आ जाएगा 2mg माइनस mg दैट इज mg/2। बहुत ही सिंपल सवाल है, डायरेक्टली टर्मिनल वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शंस जो भी होंगे वी विल एक्चुअली लुक इनटू द कॉन्सेप्ट। सरफेस टेंशन ऑफ सोप इज ग्रेटर देन वाटर। अब हमें पता है, देखिए हमने नोट्स में लिखा है सोप सॉल्यूशन का सरफेस टेंशन जो है ना एट 20 डिग्री 0.039 न्यूटन पर मीटर होता है। और वहीं अगर हम वाटर की विद रिस्पेक्ट टू एयर देखेंगे वो कितनी होती है 0.073। फॉर ऑब्वियस वाटर की ज्यादा, सोप सॉल्यूशन की कम, तो ये तो गलत हुआ। हॉट वाटर फ्लोज फास्टर देन लिक्विड, और हमें पता है, देख लीजिए यहाँ पे फॉर लिक्विड्स टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। यहाँ हम देखते हैं नीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, तो ये तो ऑप्शन ही नहीं बैठेगा। तो ये तो वाला तो करेक्ट है, हॉट वाटर क्योंकि उसका टेम्परेचर ज्यादा तो विस्कोसिटी कम। नाउ दिस इज द क्वेश्चन डायरेक्टली कि जो मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी होना चाहिए था फॉर द एंगल ऑफ बैंकिंग ऑन द कर्व्ड रोड ऑफ द रेडियस, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस। देखिए यहाँ पे हमने v मैक्स भी निकाला हुआ है और हमने v मिनिमम भी निकाला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे v मैक्सिमम कितना निकाला हमने बेटा, देखो डायरेक्टली, और व्हाटसोएवर विल बी द ऑप्शंस, तो आप ऑप्शंस को अकॉर्डिंगली करेक्ट कर सकते हैं। नाउ सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। ये बेटा एक जो हमारी बंसल की लेगेसी है, विद लेगेसी ऑफ 43 इयर्स कि बहुत सारे AIR वंस बंसल क्लासेस ने प्रोड्यूस किए। यही बंसल क्लासेस इस कश्मीर के लोकेलिटी में मागम एरिया में खुला है। हमारे यहाँ पे नीट के बैचेस भी चलते हैं और नीट की स्पेशल टेस्ट सीरीज भी होती है, जिस टेस्ट सीरीज के लिए हम बच्चों को पहले ही वी जस्ट प्रिपेयर देम सो दैट कि वो नीट का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे फाउंडेशंस की क्लासेस ऑलरेडी चल रहे हैं। यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट अस ऑन द गिवन डिटेल्स, गिवन नंबर्स। हमारे यहाँ पे क्लासेस ऑलरेडी फाउंडेशन के लिए स्टार्ट हो चुके हैं, और 11th बैच 2025, 12th बैच 2025 और नीट बैच 2026 के लिए ऑलरेडी हमारे पास एडमिशंस स्टार्ट हो चुके हैं। यू कैन जस्ट बुक योर सीट्स आर वेरी लिमिटेड। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।